कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो किसी की शुरुआत हो सुबह की चाय के साथ, किसी की दूध के साथ, और हमारे पापा की हुई है हुक्का के साथ। है पापा? भर लिया सुबह ही सुबह। ऐसा हो रहा हुक्का तो कोई गैल हो ना हो जिसे पीना हो तो पिए ही पिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अपना तो पीना ही है, अपने घर पी ले, दूसरे घर पी ले, पर हुक्का पीना ही है। अपना पीना है। काम कंप्लीट। और जैसा कि आप सबने देखा सुबह वो मैं व्लॉग स्टार्ट भी नहीं कर रही थी, मैंने पापा के साथ ही व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि पापा ने कहा था कि मेरी वीडियो बना, मेरा कैप्चर लें, तो इसलिए मैंने पापा का कैप्चर लिया था और तभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। वरना सच बताऊं आज हम इतने लेट उठे थे ना कि मेरे पास व्लॉग स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं था। फटाफट मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। एक तो सुबह सुबह फिर ऐसे हुआ, अंकल आ गए, फिर उनकी चाय वाय के लिए मुझे जल्दी से करना पड़ा, और फिर जब वो गए तब मैंने पापा के कहने से व्लॉग स्टार्ट किया। फिर अब घर का क्या सारा काम, और शिवानी भी जा चुकी है। अच्छे भले 2-4 दिन वहाँ साथ में रहे, फिर यहाँ साथ में रहे, और अब चलेगी तो अब बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। 1-2 दिन तो अजीब सा लगा थोड़ा। अब हम सारा काम करके कंप्लीट बैठे हैं और बच्चों का चल रहा है कार्टून, और मामा भांजे बैठे हैं अंदर। देखो इसे और कुछ काम ना, बच्चे इनके साथ बस कार्टून देखता रह रहे हैं। और मुझे बनानी 1-2 वीडियो, फिर मिलती हूँ मैं उसके बाद। अभी विशु को बुलाती हूँ। विशु कहाँ तू? मैं वीडियो बना दूँ। कहाँ घूमने कहीं? चलता। और कहाँ करेगा? और सही में सारा काम भी होगा, शिवानी गई, मन भी ना लगा। आ जाएगा। मम्मी कहाँ? मेरे कान का एक मैच रख के भूल जाऊँ तो इस पर इतने बेहाम तैयार करवा के बैठा दिया। अब कहीं जाना रहे हमारा तो बेटा और छो हुआ है। बात जरूरी बात है, कहीं ऑफिस तो जाते नहीं है। कम बोले कर पता पड़ेगा जब तू ऑफिस जाएगा, ठीक है ना? हाँ। जा रही नहीं जा रही नहीं जा रही। तो कपड़े क्यों पहने और राम में क्यों पहने? और नंगा घूमेगा? कपड़े भी ना पहना हो तो मैं ये क्यों पहने जाके तू? ये क्या हूँ मैं? ऐसे ही कर रहा है ये बेहाम। तैयार करवा के हमें वो कह तो रही है अब चलो। नहीं जाना मुझे, अब क्यों नहीं जाना? नहीं जाना। अब मैंने बुलाया जब क्यों नहीं आया वो? आ तो गए थे, अभी आए, अभी बुलाया आपने। सो रही हूँ आपने अभी मना करी। अच्छे मना करी। क्यों करी? पहले जाके कपड़ा फिर मना करी तो तूने भी दिया कभी मुझे सर? सो जाओ ना, चलो ना, चलो छोड़ो, चलो चलो। अब नहीं जाना, मुझे गुस्सा आ गया। क्यों? तो मैं अगर आपको कुछ दूंगा तो ले चलोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्या? बस आपका प्यार चाहिए। लो प्यार दे रही है। अब तो चलो। प्यार दे दिया? कहाँ दे दिया? लो दो, लो। अब तो दे दिया प्यार, अब तो चलो। ये प्यार दे रहा था? हाँ। लाइट आ गई। ओ पंखा चल गया मम्मी का। तो अब चलो ना। फिर पता कैसे चली आप? प्यार तो दे दिया, अब चलो। टीवी ऑन है। चल टीवी देखेंगे, रहने दे। आपको पता है जब मम्मा को गुस्सा आ जाता है फिर मम्मा नहीं मानती। पहले तो इनने मुझसे कही, मुंह में से निकला गाली इनको, और अब ये जा नहीं रहे। चलो अब पर अब नहीं, अब मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, सच में चलो। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा मेरा। चलो पार्थ ले बेटा कंबल रहने दे, क्या करेंगे, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा।
ये तो जहाँ मामा लेके जा रहे मुझे पता है, हम चलेंगे किसी दिन और यहीं पे तो 16 में। क्या देख लूं? दिन ने तो हमारी वीडियो कहीं और, हम तो हमारे अपनी लोकेशन पे ही वीडियो बना, हमारी यू ही वीडियो मैंने मेरा इतना दिमाग खराब करा ना बिहारी ने। पहले मैं कह रहा हूँ जब चली ना, अब यहाँ ने कही तो मैं नहीं जाऊँ, और अब फिर यहाँ ने कही तो मैं नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ। मेरा इतना दिमाग खराब होगा, बच्चे जो होगा मम्मी चलो मंगल के बाद चलेंगे। चल हाँ और तो कहीं लेके ना गया, पर यहाँ तो हो ही गई। कॉल ही खत्म न हुई तुम्हारी। क्या दिक्कत है? मैं तो सो चुकी है और बच्चों का वही टीवी चल रहा है, और विक्की के है नहीं बाहर है, और विशु वाईफाई डेली के डेली। बेटा वॉल्यूम कम करना है इसके। डेली के डेली की ये प्रॉब्लम होती है वाईफाई की, कि मतलब इसे चलाते हैं कनेक्ट नहीं होती, कनेक्ट नहीं, मतलब नेटवर्क का इशू रहता है। मैं तो इनको बोल रही थी, मैंने कहा भैया क्या ही फीडबैक देंगे हम इस चीज़ का, जब हमारा ही अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मम्मी इसका चार्जर कहाँ है? इसका मुझे नहीं पता, तूने मेरे हाथ में से खोल लिया है ना। दिखा दे, इन्होंने कभी देखी ना बेचारे ने। अरे बताओ ना इसका चार्जर। मुझे नहीं पता, सिंदूर में भी नहीं है कहीं पे। सिंदूर में इसका चार्जर उसमें मिलेगा। अच्छा, मिल सकता है। तो जैसा कि आप सबने देखा, अभी मैं ससुराल गई थी और वहाँ के व्लॉग को आप सब शायद ज़्यादा ही पसंद करते हो। उन वाले व्लॉग पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, और यहाँ के व्लॉग पे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। और ये मेरे पास अभी बीच में आई भी थी कि दीदी आपके व्लॉग अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, व्यूज़ अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कंटेंट चेंज करो, ये करो वो करो। तो देखो भाई, मैं पहले से ही जो मेरे व्लॉग सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं ना, उनको ये चीज़ पता है। मैं डेली का रूटीन दिखाती हूँ आपको, यानी का मतलब है डेली का जो भी होता है, कहीं जाना होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई बर्थडे एनिवर्सरी, या किसी का आना, या मेरा किसी के यहाँ जाना। और व्लॉग अब आप देख रहे हो, मेकअप शूट हुआ, कोई प्रमोशन हुआ, कहीं वैसे रिलेटिव में आना जाना, जो भी कुछ होता है XYZ, मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करती हूँ। मूंगफली अच्छे लगते हैं इनके। ये मेरे लिए है। क्यों? डराना नहीं है, चैटे हो जाएंगे। दर्शक थोड़ा सा गुड़ दिए। तो आपने देखा होगा, अगर मेरे सबसे स्टार्टिंग वाले व्लॉग जिस किसी बहन भाई ने देखे हैं, वो एक बार कमेंट करना, मैं भी देखूं मेरे कौन से बहन भाई ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उस टाइम पे मैं सच बताऊं, अपने सिर्फ पार्क को दिखाने के व्लॉग बनाती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं होता था। वो वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ब्लॉग पे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे ब्लॉग पे, व्यूज़ अच्छे से अच्छे आएंगे तभी हमारा मन होता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूले। और कुछ मेरे बहन भाई इतने अच्छे भी है सच में, जो खुद औरों के फ़ोनों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। वो मुझे सच बताऊं, उनके लिए स्पेशल ना जाने की वजह से मेरा मूड भी इतना ऑफ हो चुका है कि अब मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अब क्या ही ब्लॉग में बनाऊं। एक तो आपने देखा शिवानी चलेगी, वैसे ही मूड ऑफ है, क्योंकि
2-4 दिन वहाँ साथ में रहे, 2-4 दिन यहाँ साथ में रहे, और अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा उसके बिना, और अब वो चली गई। खा लेगा तू? पार्थ दोबारा ले लिया, ऑप्शन है बेटा। चलो ठीक है। फिर अब इन्होंने दया से जो मूड खराब किया वो इन्होंने कर दिया, आपने देखा ही, इनकी वजह से मूड ऑफ हो गया। पहले बोल रहे थे जाने के लिए, फिर लेके ही नहीं गए। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरा मन ही नहीं है, वैसे भी ठंड हो रही है और टाइम भी हो चुका है सोने का, मम्मी भी सो रही है। फिर मैं सोची थी, मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। और अब तो मेरे व्लॉग ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, कुछ ना कुछ डेली का चेंज होता रहता है, रिपीट भी ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रही है आपको व्लॉग अच्छे क्यों नहीं लग रहे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, और नेगेटिव कमेंट करने वालों दब के नेगेटिव कमेंट करो, मुझे तुम्हारी कमेंटों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ना ही पड़ेगा। नए साल आ चुके हैं, पुराने जो भी जैसे थे 2023 जैसी भी निकली। अब मुझे उस चीज़ कहते हैं ना, वही चीज़ लेके नहीं बैठनी, एक ही चीज़ पे रोना नहीं बैठना, वो वाली चीज़ है। अब नेगेटिव कमेंट वालों को हम समझा नहीं सकते, और मैं तो ये कहूँगी नेगेटिव कमेंट वाले अच्छे से जितना हो सके ना 20-20 50-50 कमेंट करो, बेशक करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। तुम्हारे एक भी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, देखा भी होगा आपसे पहले भी जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को मैं भाव नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव कमेंट करने वाले ही अच्छे लगते हैं, और उन बहन भाइयों के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अभी हाल ही में अभी हाल ही में क्या 3-4 वीडियो पे भी कमेंट आई थी, और मेरे ब्लॉग पे भी आई थी कि बहन आप तीनों बहन की शादी एक ही घर में हुई है। हाँ जी, हम तीनों बहन की शादी एक ही घर में हुई। ये वाली कमेंट का मैं रिप्लाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब से पहले पूछा गया है, ये व्लॉग मैंने शेयर भी किया है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप व्लॉग देखते हो तो बिना स्किप किए देखा करो, क्योंकि आप जब स्किप कर देते हो कोई चीज़ ऐसी होती होगी जो बात में बोल देती हो, और वही चीज़ आप मुझे पूछते हो, और शायद वही चीज़ उस व्लॉग में होती होगी। तो इसीलिए आप बिना स्किप के ही व्लॉग देखा करो, और मेरी पॉजिटिव कमेंट करने वाले जो अच्छे अच्छे बहन भाई हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं उनके लिए जो भी कमेंट होती है वो व्लॉग में ज़रूर शेयर करती हूँ, या उसी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, और उनके लिए मैं ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। उनका प्यार, उनकी सपोर्ट एक दिन ऐसी होगी कि नेगेटिव कमेंट वाले खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ हमने प्रीति के लिए गलत ही कमेंट की थी। क्योंकि कहते हैं ना, जो सच्चा है, जो साफ है, वो दूसरों को सफाई ना दे के भगवान सफाई देता है, ठीक है। क्योंकि जो दूध के धुले बनते हैं ना, वो ही घर में कांड किए बैठे रहते हैं, और हमारा क्या है, हम मुंह से बोल लेते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत तेज़ है, बहुत बोलती है, ये है वो है। तो जो भी आपकी सोच है, जैसा भी है, आप बोलते रहो, हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक ने पूछा जब आती है तो सास से मिल के नहीं आती, क्या आपने देखा सास मुझसे मिली? नहीं ना। तो वो चीज़, और अगर मिली भी तो मैंने आपको दिखाया नहीं। हर एक चीज़ मुझे शो अप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब मैं गई थी, जाते ही मम्मी वहीं खड़ी थी, मैंने पैर छुए थे, वो भी मैंने नहीं दिखाए क्योंकि हाथ इतने गिरे हुए थे, उस टाइम व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी मैं। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आप नहीं देख रहे वो चीज़ें ना ही हो। तो हर चीज़ होता है, अपनी फैमिली, हर कोई, मैं ही नहीं, हर कोई व्लॉगर की ये बात होती है, ऑन कैमरा हर चीज़ नहीं होती। जो भी कुछ चीज़ें अपनी भी समझ है, और अपनी फैमिली के, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हमें ऐसा भी होता है कि नहीं दिखानी होती, क्योंकि आप लोगों का क्या है, आप लोगों का काम है बक बक करने का। फिर वीडियो में देखते हो, व्लॉग में देखते हो, घर पे जाके लंक लगाते हो, लेकिन हमारे घर वालों की गलती होती है जो आपकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, लंक लगाने वालों, औरों के लिए लंक लगा देते हो क्या? कभी अपने घर में भी झाँक के देखते हो आप? हम तो व्लॉग वीडियो में दिखा देते, तुम व्लॉग वीडियो में नहीं दिखाते, जब भी पर्चे छपे रहते हैं। हम तो व्लॉग वीडियो में बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तब भी हम ठीक है, 10 लोग हमें जो जानते हैं वो यही जानते हैं कि हाँ हम कैसे हैं, ठीक है। लेकिन जो दूध के धुले बनते हैं ना, डर तो उनको लगता है, तभी तो नहीं है उनको पसंद कि हाँ उनकी बहन बेटियां कुछ करे या व्लॉग वीडियो में आए, है ना। तो हमारे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो बेस्ट से बेस्ट हैं, जो उन्होंने आज से ही नहीं, अब तो ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है वीडियो व्लॉग का। टिकटॉक के टाइम से ही मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी हुई थी, मैं वीडियो व्लॉग बनाती थी, घर के भी एग्री थे। लेकिन वही होती है ना, लोगों की आदत होती है टॉन्ट मारने की, क्योंकि उनसे सहन नहीं होता कि कोई खुश रह रहा है या अपनी घर गृहस्थी कोई अच्छे से चला रहा है।
तो यही कहना चाहूँगी, मतलब बहुत से बदतमीज़ लोग, नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए ये जवाब। नेगेटिव कमेंट तो तुमने की, लेकिन क्या ही हुआ तुम्हारी नेगेटिव कमेंट का? मुझ पे तो कोई असर हुआ नहीं उसका। और करते रहो तुम, इस चीज़ में तुम अपने लिए बताते हो, ना कि हमारे लिए। और बहुत अच्छे बहन भाई हैं मेरे, सब्सक्राइबर नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे बहन भाई हैं। जश खटाना, ओम शांति ओम, प्रिया मुडेल और बेसोया भी है एक, मतलब है जो कंटिन्यू मुझे करते। एक नागर भाई है, ना भाई है बहन है नहीं पता मुझे, वो भी मुझे कंटिन्यू कमेंट करते हैं। मुझे बहुत नमन भाई हैं, विशाल है, मनी, और इन सब की मुझे कंटिन्यू आती हैं कमेंट। अभी मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है कि ये मेरे बहन भाई मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं कि सुबह की स्टार्टिंग में मैं व्लॉग किसी भी टाइम अपलोड कर देती हूँ, इनकी कमेंट होती है सबसे पहले ही। जैसे कि आज के व्लॉग पे भी प्रिया मोडेल जी की सबसे पहली कमेंट है, जो मुझसे पर्सनली भी मिली हैं, लेकिन मिलके उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। इस चीज़ का अफसोस तो मुझे भी रहा कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये कौन है जिनसे मैं फेस टू फेस मिली हूँ। हम मिले थे सूरज कुंड मेले में, अभी लास्ट डे वाले दिन, यानी कि 25 दिसंबर को। जब उन्होंने मुझे स्टोरी मेंशन की, मुझे फ़ोटो शेयर किए, तो मैं देख के खुद चौंक गई। मैं कहा यार इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, सामने से मुझे मिले, क्योंकि मुझे हर व्लॉग पे कमेंट करती है, मेरी वीडियोस भी देखती है। और ओम शांति ओम के लिए कहना चाहूँगी दिल से सॉरी बहन, क्योंकि उन्होंने बोला दीदी हम स्पेशल आपके लिए आए थे, और मतलब बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला। एक होता है ना कि लड़ते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने मेरे साथ की, कमेंट की। वो इंस्टा पे मेरी उनसे बात हुई चैट पे, तो उन्होंने मुझे, एक होता है सुनाना, उन्होंने मुझे सुनाया, तो फिर कहीं ना कहीं दिल को ये लगा कोई नहीं, इन्होंने अपना मुझे समझाया तभी तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं, वरना ऐसे तो हम किसी को नहीं बोल सकते। मैंने कहा कोई नहीं, फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप अपने मन में गिल्ट मत रखो, कभी भी भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। उन्होंने मुझसे टाइम भी लिया था, बट वो ये लास्ट वाले दिन तो मैं बहुत लेट हो गई थी जाने के लिए, इसलिए मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया। मेरी गलती भी नहीं, लास्ट वाले दिन मंडे था, हमारे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है उस दिन, तो इसलिए मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे हैं टचवुड जो मतलब उन्होंने तो मेरे लिए क्या ही बोला है कि मैं जैसी वीडियो ब्लॉग में दिखती हूँ मैं वैसी ही हूँ नेचर वाइज। और भाई आप भी सब ऐसे ही हो, आप सब जो वीडियो व्लॉग में मुझे जैसा प्यार देते हो, उस दिन फेस टू फेस भी आप सब ने मुझे इतना ही प्यार दिया, जिसके लिए दिल से धन्यवाद है आप सभी के लिए। और आशा करती हूँ ये प्यार आपका ऐसे ही बना रहेगा। नेगेटिव कमेंट करने वाले बेशक कितने हो जाए, लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो बहन भाई मुझे प्यार करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो उन पर भारी ही रहेंगे। तो चलो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सबके साथ थोड़ा शेयर कर लिया तो मूड भी ठीक हो गया, वरना मूड भी मेरा ऐसे ही ख़राब हो रहा था। और आप सबको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट कभी कभी होता है ना कोई चीज़ ओवर हो जाती है तो उन्हें उनका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए ये वाला व्लॉग मैं उनके लिए ही शेयर कर रही हूँ। बाकियों के लिए तो दिल से प्यार है और हमेशा रहेगा जब तक आप सबका प्यार मेरे साथ है। और आप सबके लिए मैं ऐसी व्लॉग शेयर करती रहूँगी, और कंटेंट भी चेंज होते रहते हैं। आशा करती हूँ आप सबको व्लॉग अच्छे लगते होंगे, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। करती हूँ व्लॉग खत्म, क्योंकि देखो मम्मी भी सो रही है और बच्चे भी हैं, अब मुझे भी सोना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।